Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in class. You can say in class. My name is Rahul Soni and as you know last time हमने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी और हमने अपनी पहली वीडियो से शुरू किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज हम अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं और हम नए सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। तो बिज़नेस स्टडी भी हम अकाउंट्स की तरह ही शुरू करेंगे पहले टॉपिक से। क्लास 11th का बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आराम से बैठिए, हर एक कंसेप्ट को इन डिटेल में बात करेंगे और इतने अच्छे से क्लियर करूँगा कि आप बैठे बैठे पूरा चैप्टर कर जाओगे एंड यू विल से कि सर हो गया। सीरियसली जस्ट sit on your seats and let's start and शुरू करना है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो शुरू करने से पहले जैसे कि हमने अकाउंट्स के सब्जेक्ट की बात की थी कि अकाउंट्स क्या होता है, वैसे ही हम बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या होता है पता किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? नहीं सीरियस नहीं सोचना, आराम से सोचो बिजनेस क्या होता है। पता होगा कई लोगों को, ठीक है ना। सब ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बिजनेस की और सबको बार बार पढ़ाया होगा। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब क्या होता है? हर वक्त बिजी रहना, सही है ना। चलो इसको और थोड़ा सा कहते हैं ना कॉमिक में लेके जाने के लिए क्या कहेंगे बिजनेस को? अगर बिजनेस के नाम को पढ़े तो मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे है नहीं है पर चलो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। कहते हैं जिसकी नस नस बिजी रहे उसको बिजनेस कहते हैं। जिसकी हर समय हर नस बिजी रहे यू कैन से यू आर इन अ बिजनेस, ठीक है ना। तो अपने नस नस को बिजी कर दो तो आप बिजनेस में हो। अगर आपकी नस नस बिजी नहीं हो तो आप स्टूडेंट हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो जॉक्स अपार्ट, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। जब आप बिजी रहते हो, अपने काम में इन्वॉल्व रहते हो हर वक्त, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। जब बिजनेस को अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, बिजनेस रेफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज to purchase, production and sale of good and service with a view to earn profit। ये सिंपल सा बोलूँ तो जो काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है, जिस काम में आप चीज़ों की सेल परचेज करते हो, जिस काम में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, चीज़ें खरीदते हो और उनको बेचते हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस और को दुकानदारी है यार, सिंपल सी बात करूँ। दुकान में टॉफ़ी खरीद के बेचने को भी बिजनेस ही कहते हैं, ठीक है ना। 1.5 रुपये की खरीदी, 2 रुपये की बेच दी, जो 50 पैसे बचे दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है ना। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप गुड्स को खरीदते हो, बनाते हो और उसको बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो और जब उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, उस पूरी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस, ठीक है। चलें आगे। चलो, अब बिजनेस में दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। देखो ना, बिजनेस ये नहीं कि अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो देर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी। वन इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दोनों में क्या फ़र्क है बता सकता है कोई? सोचा? अगर नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ करना, सिंपल सी बात है। आप कुर्सी से उठो और बैठ जाओ, ये भी तो एक्टिविटी है, ठीक है ना। पानी पीना जा रहे हो, पानी का गिलास उठा के लेके आओ, वो भी एक्टिविटी है। कुछ भी कर रहे हो दैट इज़ एक्टिविटी। बट उस एक्टिविटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है, एनी वर्क विच इज़ बीइंग डन फॉर अर्निंग द इनकम। जब आप कोई भी चीज़ पैसे कमाने के लिए करते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप हाथ भी हिला रहे हो ना, मैं फ्री में नहीं हराऊंगा, 500 रुपये देगा तो यहाँ से हिलूंगा, नहीं तो जा जो करना है कर ले, जा मर जा जहाँ जाके, मेरे को नहीं टेंशन, है ना। तो कोई भी ऐसा काम, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यार आप तो मेरे को भी कह दोगे सर बैठे हैं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे माल छापेंगे तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना। तो है ना, जब माल आएगा तब इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी, अभी के लिए तो सोशल सर्विस ही है, ठीक है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोस एक्टिविटीज़ विच आर नॉट
डन फॉर अर्निंग इनकम, जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, ठीक है ना। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कहते हैं मन की संतुष्टि के लिए। जैसे आप डोनेशन कर देते हो, कोई आदमी आपसे सर भूख लगी है आप खाना खिला दो, जाते हो ना मार्केट में जाओगे तो आते हैं लोग खाना खिला दो, तो आप खाना खिला देते हो उनको, तो वो आपने पैसे कमाने के लिए नहीं की, वो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप हैबिट के लिए करते हो, जैसे फूड बनाना, मम्मा कुक करती है घर में, अब मम्मा खाना खिलाती, मम्मा खाना खिलाने के पैसे मांगती है आपसे कि मैंने खाना बनाया दो, पर जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट वाला मांगता है ना, हाँ। तो मम्मा जब खाना बना के खिलाती है, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सेटिस्फेक्शन के लिए खिला रही कि मेरा बच्चा खाना खा रहा है। आप लोग हरामी हो, अपनी मम्मा की कदर किया करो, करनी चाहिए, ठीक है ना। और वही रेस्टोरेंट वाला सेम खाना खिलाएगा, 2000 का बिल काटेगा, तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सामने आपके डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो कि दोस इंक्लूड बिजनेस इंडेवर, प्रोफेशनल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फोकस ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन सच एज हॉबीज एंड वॉलंटरी वर्क दैट डू नॉट एम फॉर फाइनेंशियल गेन। सिंपल बात, एक पैसे कमाने के लिए और एक बिना, जो पैसे कमाए बिना की जाती है सेवा, कर लिया करो, अच्छी होती है। चले आगे, चलो आगे हमारी आगे की करेक्टरिस्टिक्स। अब बिजनेस पे वापस आते हैं। तो बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है, काम कर रहे हैं, एनजीओ तो खोला नहीं है भाई, अंबानी तो है नहीं, है तो काम कर, घर पैसे कमाएंगे तो घर चलेगा, सही है ना। तो बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। पहला, बात कर ही ली हमने, अभी बोला कि बिजनेस भाई, अगर कहते हैं ना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सिंपल सी बात है। अगर शेर मेमने से दोस्ती करेगा तो शेर भी भूखा मरेगा, और अगर बिजनेस वाला सेवा करने पे लग पड़ा तो उसका बिजनेस ही बिक जाएगा, सिंपल सी बात है, कमाएगा तो चलाएगा, है ना। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, वही जो पढ़ के आए हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए किया जाता है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सेकंड कैरेक्टर क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस का सबसे पहला मोटो ही क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। जो भी काम किया जाए वो इस वे से करना है कि यहाँ से पैसा आए, ठीक है। और थर्ड, एज वी नो, बिजनेस इज अ रिस्की एंड अनसर्टन एक्टिविटीज। पता ही है बिजनेस अनसर्टन होता है, आप रिस्क लेते हो, गुड्स परचेज करते हो, बिके ना बिके, भाई दुकान में माल डाला है, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, पर रिस्क लेना पड़ता है ना, बिना रिस्क से तो काम होता नहीं है। तो हर बिजनेस में छोटे से लेके बड़ा कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, और कोई भी बिजनेस सर्टन नहीं होता कि दुकान में माल डाला है, देखता हूँ कैसे नहीं कोई खरीदता। गुंडे नहीं हो आप लोग, कस्टमर को चाहिए होगा तो आएगा, नहीं चाहिए होगा तो बैठे रहना पूरा दिन, कोई नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अनसर्टनिटीज भी होती हैं। तो बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस की 3 की कैरेक्टर है, जिसको ये समझ आ गया समझ लो बिजनेस हो गया, कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उसका प्रॉफिट मोटिव होता है, एंड थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। सही, चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, कैरेक्टर तो वो देख लिए बिजनेस, पर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, गोल, पहुंचना कहाँ है भाई, ठीक है ना। तो देखो बिजनेस अपने बारे में भी सोचेगा, देखो बिजनेस काम कहाँ पे होता है, सोसाइटी में, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे तो सोसाइटी आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप वो कॉपी आती थी ना बहुत अच्छी सी पहले क्लास के नाम से, उसके पीछे लिखा होता था इफ़ यू बाय दैट बुक आई डोनेट 1 रुपी फॉर द ट्री प्लांटेशन, लिखा होता था ना। वो क्या था, वो सोसाइटी का सोच रहे थे, क्योंकि सोसाइटी को था मैं ये कॉपी खरीदूंगी या खरीदूंगा तो 1 रुपया डोनेशन में भी चला जाएगा, तो उनको भी अच्छा लगता, तो उनको था कि क्लासमेट बहुत अच्छी कंपनी है, अब मैंने नाम बोल ही दिया, अब सही है ना। तो बिजनेस अपने लिए भी सोचता है, पर उस सोसाइटी के लिए भी सोचता है जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है। अगर उस सोसाइटी का नहीं सोचेगा तो वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उस सोसाइटी के लोगों का भी सोचना पड़ेगा,
क्योंकि काम तो उन्हीं लोगों से कराना है। बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी तो उसी सोसाइटी के होते हैं, ऊपर अब मार्स से थोड़ा ना आएंगे, ठीक है ना। एलन मस्क तो ना उठा के लेके आएगा वहाँ से, है तो वही सोसाइटी के। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो सोसाइटी में नाम फिर खराब होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, देश पहले भाई। अगर देश का नुकसान हो गया तो सोसाइटी कहाँ बिलोंग करती है? सोसाइटी किस पर्टिकुलर कंट्री में ही बिलोंग करेगी ना, उस नेशन का भी सोचना पड़ेगा। तो बिजनेस के मेजरली 4 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला अपने लिए, भाई पहला अपना ही होता है, ठीक है ना। जो अपना नहीं सोचेगा वो तो मरेगा, भूखा ही मरेगा, और मरना भी चाहिए, ठीक है। पहला अपने लिए, फिर सोसाइटी के लिए, फिर सोसाइटी के लोगों के लिए। भाई उनसे काम करवाना है तो कुछ सोचना भी पड़ेगा। घर में जो झाड़ू करने आती है उसको चाय पिलानी पड़ती है ना पिला के देखना एक दिन, अगले दिन छुट्टी और मम्मी लगी होगी, है ना। तो सोसाइटी का, सोसाइटी के लोगों का, फिर देश का। तो उन चारों के नाम क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, अपना, कि क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, मार्केट्स में स्टैंड होना है, इनोवेशंस करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है। सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली बात है, जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो उनको जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का होना चाहिए। आपको सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो सोसाइटी कहेगी तो आपने हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों लगाई, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। और कम्युनिटी का वेलफेयर, जिस भी कम्युनिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैकडोनल्ड्स है। अब पूरे दुनिया में पहला मैकडोनल्ड जो वेजिटेरियन खुला था वो अमृतसर में खुला था, सही है। कहाँ खुला था? गोल्डन टेम्पल के पास। क्यों? क्योंकि गोल्डन टेम्पल के पास नॉनवेज बेचना मना है ना। तो उन्होंने सोसाइटी को देखते हुए और उनकी कम्युनिटी के बारे में सोचते हुए वहाँ पे नॉनवेज बैन कर दिया, और दुनिया में पहला वेजिटेरियन मैकडोनल्ड्स खुला था इंडिया में, ठीक है। अगर वो वहाँ पे नॉनवेज बेचते तो क्या लगता है कि वहाँ बिकने देता? कोई नहीं देता ना। हाँ, तो इसलिए सोसाइटी का सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जो काम कर रहे हैं उनका क्या सोचना है? एम्प्लॉय का वेलफेयर, एम्प्लॉय का ध्यान रखना, उनको कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करना, सैलरी टाइम टू टाइम देना, बोनसेस देना, डेवलपमेंट्स, मोटिवेशन करना, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। और नेशनल ऑब्जेक्ट, देश का तो एक ही ऑब्जेक्ट है, काम ऐसे करो कि देश बढ़े, देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे, सही है। चलो जी, तो ये 4 ऑब्जेक्ट थे, अपना, सोसाइटी, सोसाइटी के लोग और देश। हो गया? चलो, ऑब्जेक्टिव हो गए, आगे चलते हैं। ओहो, अब पैसे कमाने के 3 सोर्स होते हैं, सबको पता है। पैसे आप किसी के लिए काम करके कमा सकते हो, पैसे आप खुद का व्यापार करके कमा सकते हो, और पैसे आप, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो सोच लो, अगर है तो अपना स्किल बेच के कमा सकते हो, सही, प्रोवाइड करके कमा सकते हो, सॉरी फॉर बेच नहीं सकते, सो स्किल को प्रोवाइड करके कमा सकते हो। तो जब आप खुद का सामान डाल के दुकान पे बैठ के, गल्ले पे बैठ के पैसे कमाते हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस। जब आप किसी के लिए काम करते हो, मतलब आपका कोई बॉस है और आप किसी अंडर काम कर रहे हो और आपको किसी के अंडर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। और जब आप अपने स्किल्स को, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपको चेक करके दवाई लिख के देता है और फीस लेता है, तो वो गुड्स नहीं बेच रहा, वो कुछ दे नहीं रहा आपको, वो जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो अपने स्किल से, अपने दिमाग से आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है और आप फीस देते हो। जैसे मैं टीचर हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो लेक्चर देता हूँ तो मेरे को मंथली फीस मिलती है, तो ये मेरा स्किल है पढ़ाना, ठीक है। जब हम अपने स्किल को प्रोवाइड करके कुछ फीस चार्ज करते हैं तो उसको प्रोफेशन कहते हैं। तो सामान खरीदो और ख़रीद के बेचो और उसको थोड़ा मार्जिन बढ़ा के बेचो, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। किसी के लिए काम करो सैलरी बेस पे, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। और अपना स्किल प्रोवाइड करके फीस चार्ज करो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। सिंपल। पढ़ लो एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मेरे को मैसेज करके कि फॉर्मेशन टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट
मेंबरशिप एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली डॉक्टर्स जहाँ कोई भी लॉयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब बिना अगर इनके पास लाइसेंस ना हो तो क्या ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। इवन तो अगर हमारे पास टीचिंग की डिग्री ना हो तो क्या हम टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हैं? नहीं है। प्रोफेशनल बंदा प्रोफेशन तभी माना जाता है जब उसके पास उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की डिग्री होती है, ठीक है ना। अगर उसके पास उस प्रोफेशन की डिग्री नहीं है या लाइसेंस नहीं है जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं है। पर बिजनेस के लिए मतलब पर्टिकुलर कोई मेंबरशिप इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट जो कि अपॉइंटमेंट है एंड सर्विस एग्रीमेंट है। नेचर अभी बात की, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। जो प्रोफेशन है दैट इज़ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज लाइक डॉक्टर, टीचर वगैरह, हाँ। एंड वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? बॉस। बॉस को हम एम्प्लॉयर भी कहते हैं। क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए कुछ नहीं है, दुकान रेडी लगा लो, दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस। मोमो वाले वैसे भी बड़े पैसे कमा रहे हैं भाई, मोमो वाली दुकान ना खोलना, वैसे अच्छे नहीं होते पर पैसे बहुत कमा रहे हैं। प्रोफेशन के लिए भाई पर्सनल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि स्किल है, पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसी जॉब वैसे क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। जैसी जॉब है वैसे क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, सिंपल सी बात। रिवॉर्ड क्या मिलता है? उसमें प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फ़ीस मिलती है और वहाँ सैलरी मिलती है, जो हम बात कर चुके हैं। कैपिटल जो इन पैसे किस में ज़्यादा लगते हैं? बिजनेस में तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इसीलिए लिखा है डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज। प्रोफेशन में लिमिटेड लगता है भाई, सिंपल सी बात है। डॉक्टर, ऑफिस, चेयर, टेबल, कुर्सी, आ जाओ छापेंगे, कितने पैसे लगेंगे, दुकानदार को कितना माल डालना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड, जाओ इंटरव्यू दो, क्लियर हुआ, रखेगा, काम करो, सैलरी लो, वेले, पंजाबी में बोल रहा हूँ, फ्री ठीक है ना। रिस्क बिजनेस में हाई है, प्रोफेशन में बहुत मीडियम्स है। और क्योंकि आप किसी को डॉक्टर गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, मॉडरेट कैसे होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दे मर जाएगा, उसके डरना लगा देंगे, होता है ना, हाय हाय डॉक्टर साहब, हाय हाय सबको मार डालेंगे आज ठीक है। तो उसमें मॉडरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं है, जो भी होगा एम्प्लॉयर का होगा, उसके नीचे काम कर रहे हैं, पकड़ो उसको जाके, चलो ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, अगर कुछ भी फिर भी लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, काम कीजिए, सामान डालिए और बेचिए। प्रोफेशनल के लिए तो चाहिए भाई, जैसे पता ही है, लॉयर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इनके सबके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे बिजनेस मैन को एमा के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ता है, सीए को आईसीए के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट जैसे कि उसके कॉन्ट्रैक्ट पे टर्म्स लिखे होंगे वो वैसे ही काम करेगा, सही। तो 3 तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, किसी के लिए, अपने लिए, या सर्विसेज प्रोवाइड करके। और उन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिया। चले, चलो अब जो बिजनेस एक्टिविटीज़, अभी पहले तो हमने पढ़ा था एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं, तो हमने इकोनॉमिक पढ़ी, फिर हमने बिजनेस के बारे में अच्छा पढ़ा। तो अब बिजनेस के अंदर भी एक्टिविटीज़ है। बिजनेस के अंदर 2 टाइप से एक्टिविटी, बिजनेस 2 तरीके से काम करता है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। देखो ना, बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस क्या करता है? बिजनेस सामान बनाता है, प्रोड्यूस एंड सेल, यही करता है। अब जब प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसको फैक्ट्री चाहिए, ये रिसोर्सेज चाहिए। तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी को हम कहते हैं इंडस्ट्री, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। पर सेल किसको होंगी? कस्टमर को। तो वो सीधी फैक्ट्री से देना होगी। फैक्ट्री में जहाँ सामान बना है वो सामान बना हुआ मार्केट तक पहुँचाना पड़ेगा, तभी जाके वो बिकेगा ना, कॉमन सेंस है। तो उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? और या फिर वो पहुंचाने के बाद जो होलसेलर है वो पेमेंट करेगा, अब फैक्ट्री वाला रिसीव करेगा, देन उसके बाद पूरा जितना भी प्रोडक्शन से लेके सेल तक जितना भी सारा प्रोसेस होता है वो कौन करता है? वो मिडिलमैन कौन है? ट्रांसपोर्टेशन आती है, वेयर हाउस आता है, ठीक है ना, बैंकिंग सिस्टम आता है, सब कुछ आता है। तो उस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो एक्टिविटी है जो बने हुए माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जबकि इंडस्ट्री सामान को बनाती है। तो जब ये पूरी 2 एक्टिविटीज़ वर्क करती हैं तो जाके कोई बिजनेस
सक्सेसफुल होता है, जहाँ कहते हैं कि दिस नाउ द बिजनेस इज कंप्लीट। ठीक है, तो बिजनेस दो एक्टिविटीज़ पे होता है, वन इज़ इंडस्ट्री एंड वन इज़ कॉमर्स। इसको हम अच्छे से डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आराम से करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, कैसे कहाँ और कितने टाइप की इंडस्ट्री है, कितने टाइप के कॉमर्स है, सब पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। अगर लगता है मेरे को कि मैंने आप जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी, डू टेल मी इन कमेंट। एंड प्लीज़, मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था पर इस बार बोल के जाऊंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए और मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। लगता है कि पिछली बार से इस बार मैं ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा, पर अगली बार मैं और इम्प्रूव करूँगा और आप ही के लिए करूँगा। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है और वी आर ओपन फॉर एवरीवन। और आराम से क्वेश्चन पूछिए, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लें, हमने क्या पढ़ा। हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, देन उससे पहले हमने बिज़नेस के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कि भाई अपने लिए कमाओ, सोसाइटी के लिए करो, सोसाइटी के लोगों के लिए करो, देश के लिए करो, है ना। उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि बिज़नेस के 3 की कैरेक्टर होते हैं, इकोनॉमी, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। देन एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, 2 तरीके की होती है, इकोनॉमिक फोकस ऑन अर्निंग, नॉन इकोनॉमिक दैट फोकस ऑन सेटिस्फेक्शन, एंड बिजनेस की डेफिनेशन। That's all about this chapter. Thank you very much and bye bye. See you again.